हेलो फ्रेंड्स। आप रोज एलपीजी गैस की कमी के बारे में, पेट्रोलियम की कमी के बारे में रोज सुन रहे हैं। रोज अखबारों में नए नए तथ्य पढ़ रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार इससे प्रभावित हो रही है रोज आपके दिमाग में आ रहा है। लेकिन आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके पूरे प्रभाव को एक साथ आपको आज समझा दूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए। सबसे पहले हम स्टैग्फ्लेशन शब्द को समझते हैं, क्योंकि अगर होर्मुज जल डमरूमध्य स्थायी रूप से बंद होता है तो दुनिया पर और खासकर भारत पर जो प्रभाव होने वाला है वो स्टैग्फ्लेशन का होने वाला है। तो आसान भाषा में समझे तो स्टैग्फ्लेशन अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जहां एक साथ दो बड़ी मुसीबतें आ जाती, महंगाई का बढ़ना और विकास का रुक जाना। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका किस प्रकार असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, इसे देखती। आज का भारत 1970 के दशक के मुकाबले ऊर्जा एनर्जी पर कहीं ज्यादा निर्भर है। इसका असर इस तीन स्तरों पर दिखेगा। पहला, खेती और किसान। पहले हम गोबर की खाद और लकड़ी पर निर्भर थे, लेकिन आज खेती के लिए यूरिया और डीएपी उर्वरक अनिवार्य रूप से हमें चाहिए। ये खाद गैस और कच्चे तेल से बनती है। अगर युद्ध के कारण आपूर्ति रुकी तो खेती की लागत बढ़ जाएगी। हमारी सुबह की चाय एलपीजी से लेकर रसोई के प्लास्टिक के डिब्बे, पाइप, कपड़े, पॉलिएस्टर तक सब कुछ पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़ा हुआ है। तेल महंगा हुआ तो इसका मतलब है कि हर छोटी बड़ी चीज का महंगा होना होगा। सप्लाई चेन। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल और गैस आयात करता है। अगर युद्ध की वजह से होर्मुज जलसंधि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसा रास्ता बंद हो जाता है तो भारत में तेल की केवल कीमत नहीं बढ़ेगी बल्कि उसकी कमी भी हो सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ समाधान करना क्यों मुश्किल है, क्योंकि मुद्रास्फीति तो रूस यूक्रेन युद्ध से भी हुई थी, तो समाधान करना क्यों मुश्किल हो गया है। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई जैसी स्थिति है। आमतौर पर सरकार के पास दो रास्ते होते हैं, लेकिन स्टैग्फ्लेशन में दोनों ही फेल होने लगते हैं। वो कैसे होते हैं आगे समझते हैं। महंगाई, इन्फ्लेशन। आरबीआई ब्याज दरें बढ़ा देता है ताकि लोग कम खर्च करें। जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई क्या करता है कि ब्याज दरें बढ़ाता है ताकि लोगों को खर्चे के लिए हतोत्साहित करें। इससे निवेश कम हो जाएगा, जिससे फैक्ट्रियां बंद होंगी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। सरकार खर्च बढ़ाती है ताकि लोगों को काम मिले, लेकिन अगर सरकार ये रास्ता अपनाती है तो बाजार में ज्यादा पैसा आने से महंगाई और भी ज्यादा भड़क जाएगी। इसका मतलब है स्टैग्फ्लेशन में क्या होता है कि दोनों ही रास्ते जो है वो हम नहीं चुन सकते और दोनों ही में कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन सा रास्ता चुना जाए। निष्कर्ष, यह एक ऐसी बीमारी की तरह है जिसमें दवा, ब्याज दर बढ़ाना देने से एक लक्षण ठीक होता है तो दूसरा बेरोजगारी और बिगड़ जाती है। सरकार मांग तो कंट्रोल कर देगी लेकिन और सप्लाई को पुनः बहाल नहीं कर सकती। इसलिए इसका रास्ता केवल यही होता है कि हम जल्दी से जल्दी जो होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलें।